हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे अमेजिंग सेशन हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। उसमें एसपी, sp2, sp3 करने के लिए तीन वो मेथड आपको बताए थे, काफी ट्रिकली था तीनों। अभी हम लोग देखा जाएगा इसमें सपोज एसपी हो गया तो एसपी के लिए उसका शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल ये सब कैसे निकाल लेंगे। मीन्स आज का जो हम लोग का सेशन है एक तो काफी इम्पोर्टेंट है, दूसरा काफी मतलब कि इमेजिंग भी होगा। काफी इमेजिंग सेशन आपका आज को देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग भी मिलेगा आपको। और वादा करते हैं कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको फिर से इस टॉपिक को कभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगा। ऑलवेज हमेशा के लिए उसको याद जरूर हो जाएगा, क्योंकि याद कुछ नहीं करेंगे, आपको पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ समझाएंगे, आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए हम लोग आज का टुडे इमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग बस आप लोग लाइन बाय कंप्लीट रूप से फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था लोग कि एसपी, sp2, sp3 सब होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं लोग किसी कंपनी में। उसमें होमवर्क भी आपको दिए थे, एज पॉसिबल मैक्सिमम लोग को बना करके सेंड किए हुए लोग। कुछ कन्फ्यूजन भी है, वो कन्फ्यूजन इसके जस्ट बाद हम लोग देखा जाएगा। और फिर से हम लोग अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन है तो आपको तो पता है कि sp, sp2 ऐसे आएगा, कहाँ तक चला गया है 7 तक। तो थोड़ा सा ये क्लियर दिखाई विजिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अधिक से अधिक कितना हो सकता है हाइब्रिडेशन में, जिसमें आपको बताया था कि हम लोग 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसके अलावा मतलब कि कुछ नहीं आएगा। अरे जब 2 होगा तो इसके लिए मैं हाइब्रिडेशन लिखने के लिए बात करना है। तो आपको तो बताया था कि ASPD 3 को कहीं हेल्प से हम लोग हाइब्रिडेशन लिखते हैं लोग। एफ अभी तक कहीं नहीं देखने को मिला है। कौन कौन देखने को मिलेगा? ASPD, यही 3 को हमें देखने को मिलेगा। तो आपको याद करने के लिए क्या बताया था कि S के पास 1 ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होता है और D के पास 5 ऑर्बिटल होता है। हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ कितना गिन लेना है? 2। तो 2 के लिए एक S का होगा और एक क्या होगा? P का होगा। मीन्स एक S का हो गया और एक P का हो गया, तो इसको ऐसे लिख देते लो, SP हो जाएगा। यहाँ 3 करने थे, एक S और P का कितना लेना होगा? 2 को। तो एक S करेंगे लो और P कितना आएगा? 2। तो यहाँ नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ऊपर ले लेते हैं, इसका पावर में लिख देता है। तो इसको क्या कहेंगे लो? SP2 कहेंगे लो, SP स्क्वायर नहीं पढ़ना है। क्लियर है? और 4 होगा तो इसको 2 को चीज लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप आएगा, अभी ध्यान देना है आपको, उसको हम सबको याद करा देंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 के लिए हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं, एक तो sp3 हो जाएगा या फिर dsp2 हो जाएगा। यही एक्सेप्शनल है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इस पर अच्छे से ध्यान रखना है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसे जब 5 होगा तो क्या लिखेंगे लोग? इसके भी 2 को हो जाएगा, एक तो sp3 D कह दिए, एक S, 3 गो P और एक D हो गया, 5 हो जाएगा। तो sp3D हो जाएगा, या फिर इस D को पहले ला देंगे लोग, क्या हो जाएगा? dsp3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ होगा, 6 के लिए क्या लेंगे लोग? sp3 4 हो गया और D में 2 को ला देंगे लोग, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ इस D को फिर से पहले ला देंगे लोग, D2 sp3। यहाँ इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ D बाद में है, यहाँ D पहले है, बाकी कोई कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज सेम होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ sp3 D3 हो जाएगा, या फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग? D3 sp3 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद करने के लिए से बता देते हैं। जब D लास्ट में आएगा, बाहर होता है, तो इसको हम लोग आउटर सेल कहते हैं लोग, ठीक है? आउटर सेल हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब D पहले आएगा तो इसको क्या कहेंगे लोग? इनर सेल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है? D पहले वाला आएगा, जिसमें ऐसे सोचिए, यहाँ 3S होगा तो D कितना का होगा? 2 का होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? 3 होगा तो ये भी कितना का होगा? 3 का ही होगा। क्लियर है? इसमें इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि यदि D बाद में होगा तो जितना S जितना P उतना ही D होता है। D पहला होगा तो S और P जितना का सेल का होता है उससे एक कम का D होता है। यहाँ 2 पे ध्यान नहीं देना है, 2 में D नहीं होता है, सही बात है। ऐसे हम आपको एज फॉर एग्जांपल के लिए बताए हुए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, हम लोग का यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स क्या होता है?
जिसमें आप यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ दो को मिला रहे हैं, एक एस और एक पी मिला रहे हैं, तो कौन सा एस का मिलेगा, कौन सा पी का मिलेगा। एस में तो एक ही होता है, उसका नाम नहीं होता है, लेकिन पी में तीनों का नाम होता है, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होता है। तो यहाँ हमको पता करना कैसे चलेगा कि यहाँ कौन सा भाग लग रहा है, एस पी और जेड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहला तो एक एन एस होगा, एन एस मतलब 1 गैस हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का, एन मतलब ऑर्बिट नंबर होता है, प्लस क्या हो जाएगा एन पी। अब पी में आपको टेंशन है कि एक्स लेके चले, वाई लेके चले या जेड लेके चले, इसी में सबको कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ ये आपको उल्टा स्टार्ट मान लीजिए कर देना है। सबसे पहले क्या आता है, जेड आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, ऐसे चलता रहता है। क्लियर है। तो एन पी जेड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा एन एस प्लस एन पी एक्स प्लस एन पी जेड हो जाएगा, और यहाँ एन एस प्लस एन पी एक्स, यहाँ तो तीनों आ जाएगा, तो यहाँ टेंशन ही नहीं है, एन पी वाई प्लस एन पी जेड। अब जी यहाँ आपको कन्फ्यूजन भी होगा और इसको याद भी करना जरूरी है। यहाँ पी में कितना है, तो एक तो एन एस होगा, एक एन पी एक्स होगा प्लस एन पी वाई होगा। अब एक डी वाला भी है, देखिए आपको अच्छा के लिए बताया देंगे इसके ऊपर से कि कौन सा भाग लेता है कौन सा नहीं लेता है। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ यह जरूर पूछा गया कि इसमें कौन से डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो यहाँ डी कौन सा होता है, एन पी, सॉरी डी है तो एन पी डी जेड टू, एन नहीं होगा यहाँ, एन माइनस 1 होगा क्योंकि पहले है, तो डी एक्स टू माइनस वाई टू, यहाँ स्क्वायर नहीं पढ़ना है। अभी आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखिएगा। यहाँ इसके लिए क्या करेंगे लोग, x2 माइनस वाई टू हो गया, यहाँ d बाद में है तो यहाँ कौन आएगा d z2 आ जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, ये इसमें आपको लिखा जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ भी सेम यही होगा, यहाँ भी d कौन आएगा d z2 होगा। यहाँ कौन आ जाएगा जी dx2 माइनस वाई टू प्लस d z2, और यहाँ कितना है तीनों d है तो यहाँ कौन आ जाएगा dxy प्लस dyz प्लस dxz। इसको याद कैसे रखेंगे, कहाँ कौन सा डी होता है, इसी को आपको अच्छे में से याद रखना है। देखिए ध्यान से, हम लोग डी हो गया, डी के पास कितना ऑर्बिटल होगा 5 होता है। एक तो हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर डी एक्स टू माइनस वाई टू, डी जेड टू। आपको याद नहीं है कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आप जाके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। अब आपको करने का सर जी इसको याद रखना है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होता है, इन दोनों में, क्योंकि यहाँ भी एक डी है यहाँ भी एक डी है, यही दो को आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, बाकी अभी आपको याद करा देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए आपको करने का है कि देखिए इसके इस सब चीज़ क्या करेगा, एक्सेप्शन की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि जो सिंपल में होना चाहिए वो इसका कुछ भी नहीं होता है। शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, बॉन्डलेस सब चीज़ इसका अलग ही होगा। तो इसीलिए आपको याद है कि एक्सेप्शन टाइप का होता है। हम जानते हैं कि पहले कौन आना चाहिए, उल्टा भी आपको बताया था, यानी कि डी जेड आना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शन है, यानी कि डी जेड नहीं आता होगा तो कौन है आ रहा होगा डी एक्स टू माइनस वाई टू। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ 5 गो है तो 5 गो में से अभी हम दोस्ती करके हम लोग बात करेंगे लो, तो अच्छा से याद हो जाएगा। एक गो आपको चूज करना होगा, 5 में से 2 गो 3 गो चूज करना आसान है, एक चूज करना होगा तो क्या करेंगे, तो एक आना चाहिए तो सबसे पहले कौन आना चाहिए डी जेड टू आना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन कब कहते हैं, जब उस रूल को पालन न करे, अलग से कुछ होता होगा। तो यहाँ डी जेड टू ना आएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन वह कब आएगा, जब डी पहले होगा लेकिन किसके साथ में होगा, sp2 के साथ में होगा, sp3 के साथ में नहीं होगा। क्लियर है, यानी sp3 के साथ में डी होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, सभी रूल को फॉलो करता है, इसीलिए इसमें जो डी जेड टू है वो वाला आ जाएगा। अब यहाँ आपको इसको सर कैसे याद रखेंगे, अब देखिए यहाँ डी में 2 गो है, यहाँ डी कितना है 3 है, तो 2 3 हम सर कैसे डिवाइड करें, देखिए तो आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों आपस में तो ऐसे देखने से दोस्त लग ही रहा होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसे हम लोग आज बहुत थोड़ा मिलता भी है, मैथ में भी मिलता है, यानी कि ये तीनों लग रहा है कि आपस में दोस्त होगा। फिर यहाँ देखिए ना एक्स टू वाई टू और डेज टू, मतलब 5 गो था, 5 में से 3 गो एक दोस्त है तो 2 गो एक गो दोस्त होगा। तो ऐसे याद रखना कि जब 3 होगा तो तीनों दोस्त को बुला देंगे लोग, जब डी 2 होगा तो इन दोनों दोस्त को बुला देंगे लोग, 1 होगा तो थोड़ा सा आपको डिसाइड कर लेना है कि वह कौन सा है।
sp3 के साथ में d होगा तब तो रूल को फ्लो करेगा, sp2 के साथ में होगा तो रूल को फ्लो नहीं करेगा, यानी कि z के स्थान पे x2 माइनस y2 आ जाएगा। आई होप कि आपको यह अभी तक समझ में आ गया होगा, यह लाइन हम लोग का क्लियर हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, यह और यह तीन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बस मेनली मतलब क्या देखेगा, इन दोनों से हम लोग का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा हुआ है कि sp2 में कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है और sp3d में कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है। यह दोनों इसलिए पूछा जाता है क्योंकि फंसने वाला चांस यही रहता है, ज़्यादातर यही अभी पूछा हुआ है, नीचे वाला भी पूछा हुआ है लेकिन 1 चांस पूछा हुआ है। आई होप कि आपको यह समझ में। हम लोग स्ट्रक्चर और शेप में पहले डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। हेलो, ये होता क्या है इसको देखेंगे लोग और फिर से इसकी कहानी सीखते हैं लोग। ये आपको बता दें कि स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिएगा जिसमें यह हमारा एक कंपाउंड हो गया, इसका सेंट्रल एटम एक क्या होगा और एक क्या होगा, तो आपसे पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नहीं, इसमें जो एटम था हम लोग सभी को क्या करना है 3D स्पेस में एज पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस पर सजा देना है। मान लीजिए सेंट्रल एटम हो गया, इसे कितना जुड़ा हुआ है 4 गो, 1 2 3 और एक यहाँ जुड़ा हुआ है 4 गो है, तो इसको एज पॉसिबल अधिक से अधिक दूरी पे 3D में सजाने का जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होता है, वही क्या कहलाता है स्ट्रक्चर कहलाता है। याद ऐसे रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को 3D में सही तरह से अरेंजमेंट एज पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वह उसका क्या कहलाता है स्ट्रक्चर कहलाता है। ऐसे हम लोग सर क्या देखे लोग कि स्ट्रक्चर क्या बताया गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बताता है। याद रखना है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या सीखेंगे लोग कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है उसका अरेंजमेंट किसी भी एक सेंट्रल एटम का 3D स्पेस में कैसे करेंगे कि उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको अरेंज करेंगे लोग तो वह स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन शेप क्या कहता है ना, यह मान लीजिए सपोज हमारा एटम हो गया, हम इन दोनों को मान लेते हैं कि एटम है, यह हमारा लोन पेयर है, तो ये कहता है कि हमको लोन पेयर का नहीं मतलब है, हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं मतलब है। जो हमारा सेंट्रल एटम हो गया, इससे एटम या मॉलिक्यूल कितना जुड़ा हुआ है उसको आप 3D स्पेस में कैसे अरेंज करते हैं एज पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस पे, उसके बाद जो अरेंजमेंट आता है यह क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है। शेप मतलब यह कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर भी काउंट करते हैं लोग, तो लोन पेयर का हमको नहीं मतलब है, इससे जो एटम और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है उसका स्पेस क्या है, उसका जियोमेट्री क्या रहा है, वह उसका क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है और शेप एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर होगा। तो दोनों में सर डिफरेंस है कि नहीं है, हाँ दोनों में डिफरेंस भी है और दोनों सेम भी होता है। सेम कब होता है, डिफरेंस कब होता है, ये कोई भी सेंट्रल एटम हो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो दोनों डिफरेंस होगा। क्यों सर जी, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर में लोन पेयर को काउंट करेंगे लो और शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे लो। दूसरा यदि दोनों में क्या होगा, शेप और स्ट्रक्चर मतलब कि सेम कब होगा, जब लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं होगा तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उतना ही एटम भी होगा और दोनों का जब अरेंजमेंट करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो सर हमने अभी क्या सीखा कि स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है, इसमें सेम कब होगा, डिफरेंट क्या होगा। फिर से एक बार सर बता दीजिए। स्ट्रक्चर मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3D स्पेस में अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, और शेप क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट 3D स्पेस में होता है अराउंड द सेंट्रल एटम। शेप और स्ट्रक्चर में भी सेम और डिफरेंट। सेम कब होगा, जब दोनों के सेंट्रल एटम के पास नो प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर, कोई लोन पेयर यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। और दोनों सेम कब होगा, जब इसके पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कोई ना कोई लोन पेयर होगा। लोन पेयर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखिए बॉन्ड एंगल और एक टॉर्सनल एंगल आता है, दोनों आपको कन्फर्मेशन वाइज समझ में पढ़ा चुके हैं। दोनों में डिफरेंस बताया जाए। टॉर्सनल एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको लोग क्या कहते हैं ना, टॉर्सनल एंगल। मतलब नहीं, यह दोनों एडजेसेंट एटम से जुड़े हुए बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको टॉर्सनल एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल यह और यह दोनों एक ही एटम से जुड़ा हुआ है तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, यह क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है।
तो हम लोग अभी यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड एंगल, यानी कि एक सेंट्रल एटम हो गया, इससे कितना हैवी ऑर्बिटल या एटम जुड़ा हुआ है उसके बीच का जो बॉन्ड होगा, जो एंगल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक था, जो पॉइंट था, ये तो समझ ले लो। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं लोग कि अरेंज कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको पहला देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ देखना है कि कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, 2 है। यह क्या कहता है कि 3D स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर उसको रख देना है अराउंड दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कभी भी कितना होता है, किसी एटम में एक ही होता है। तो अब देखिए जैसे मान लिया हमारा एक है, या हम हाथ अपना सेंट्रल एटम ले लिए, अब ये दोनों हमारा एटम और मोलेकुल हो गया, इसको एज पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कब होगा, तो हम दोनों को कैसे कर देंगे, लिनियरली कर देंगे, सीधा एकदम कर देंगे, और कोई संभावना नहीं बनता है इसको आदि करने के लिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि इसको यहाँ है ऊपर लेके जाएंगे तभी इसके बीच की दूरी घटेगा, एक साइड बढ़ेगा लेकिन दूसरे साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सभी 3D स्पेस कर रहे हैं, यानी कि सभी डायरेक्शन में आपको चेक कर लेना है कहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, शेप और स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें सिंपल से है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा कम कराना है, यानी कि क्या करना है, दोनों के बीच को अलग अलग कर देना है, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। तो ये इससे अधिक डिस्टेंस आप कैसे भी करके देखिएगा नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आएगा स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, लो यही लिख देंगे। लो सर जी तो इसका स्ट्रक्चर दोनों सीधा आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लो लीनियर लिखेंगे। लो शेप क्या होगा उसको जस्ट अभी बताएंगे, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। लो 3 होगा तो कैसे अरेंज करेंगे सर, देखिए 3 को मान लिया है, इसको एज पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है। तो अभी तो सर हमने 2 को ऐसे अरेंज किए थे। अब यहाँ कुछ लोगों को माइंड में आता है कि एक को ऐसे कर लें, क्या यह मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, जबकि यहाँ कितना है 90 डिग्री है दोनों जगह पे। तो ऐसे हम लोग, एक तो मैक्सिमम मिल रहा है लेकिन एक में कम मिल रहा है, और कोई संभावना है तो करके ट्राई कर लेना है। अब सबको नीचे पर यदि हम लोग झुकाते हैं लो, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 भी नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबसे अधिक यही होगा, कम भी हो सकता है। और हम लोग इसको ऐसे करते हैं लो, तो ऐसे क्या होगा, सबके बीच में 120 डिग्री आएगा, और नीचे झुकाने पर 109 डिग्री आता है, वो एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है। और ऐसे आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, क्योंकि देखिए पूरा क्या होता है 360 डिग्री, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 109 से तो 120 अधिक होता ही है। तो याद रखिएगा जब भी 3 को हैवी ऑर्बिटल होगा तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, लो ऐसे करेंगे। अब ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग नाम क्या लिखे, इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है और याद करना पड़ता है, क्योंकि याद आपको कराया गया है, हमने ना याद किए हैं ना आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अभी कैसे हम लोग याद करते हैं। लोग ये सबसे पहले हम लोग का 2 वाला आपको बताते हैं, फिर से 3 वाला देखा जाएगा। 2 हमारा यह था, अब इसके बीच के हम लोग देखेंगे तो ये दोनों लीनियर था, तो यहाँ लीनियर लिख दिया। अब रही बात इसका बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका पूछा जाएगा आपसे कि बॉन्ड एंगल इसका कितना हो, देखिए यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो 180 होगा और 180 नीचे होगा, और तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों के बीच का ही बॉन्ड होगा, इसके एंगल को ही बॉन्ड एंगल कहते हैं लोग। तो यहाँ 180 डिग्री आएगा, और कितना हुआ 180 डिग्री का 2। नंबर भी आपको ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि नंबर से भी मतलब जेईई और नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। अब 3 को इसका शेप देखना है, ठीक है। अरे शेप मतलब आपको क्या बताया है कि जब लोन पेयर नहीं है, यानी कि यही इसका शेप भी होगा। शेप कब चेंज होगा, जब लोन पेयर आएगा, और लोन पेयर को शेप में काउंट हम लोग नहीं करते हैं लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे लो, जिसमें जब भी आएगा शेप निकालना हुआ तो याद रखना कि इसका कोई एक टांग तोड़ देंगे लो, मतलब कि लोन पेयर होगा और लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करेंगे लो, तो हम इसको हटा दिए, अब हमारा शेप निकलेगा। तो इसके पूछा जाएगा इसका शेप क्या है। अब देखिए ना एक ही होता है, आप जानते हैं कि जिसके माँ बाप का एक ही लड़का होता है, वो उनका क्या करे, इज्जत करे ना करे, उनको अच्छा कहे खराब कहे, जो भी कहता है बेचारे को सुनकर रहना पड़ता है। उसके अपोज में कोई वो लोग डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं लोग, क्योंकि जानते हैं लोग जो भी है वो अकेला ही है, जो मन में आता है वो करता है, अच्छा भी करता है खराब भी करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि जब हम लोग इसको तोड़ देंगे अकेला बच जाएगा, तब तो इसी के ऊपर डिपेंड हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये स्वतंत्र हो गया, वो लड़का जो चाहेगा वो कर सकता है। तो जब स्वतंत्र हो जाएगा उस कंडीशन में उसका शेप नहीं निकलता है। क्लियर है,
शेप कब निकलेगा? जब स्वतंत्र ना हो, मतलब कम से कम 2 गो बचा हुआ है। तो देखिए याद रखना है कि जब sp हमें हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप और स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ उसका शेप होना पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। अब 3 को थोड़ा अरेंज करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यह हमारा हो गया 3, ठीक है। तो इसको तो अभी बताया था कैसे अरेंज करेंगे लोग, ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये नाम इसको लिखने के ट्रिक आपको बताते हैं। इसको ऐसा सजा लीजिएगा पेन से आप, और इसको बोर्ड पे मतलब कॉपी पे से रख ले, इस तीनों को ऐसे मिला देना है। उसके बाद देखिएगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मतलब इसको तीनों को ऐसे मिला के बनाया लो, तो यहाँ देखिए ना ऐसे स्ट्रक्चर हमारा बन गया। और ऐसा स्ट्रक्चर जब भी बना तो हम जानते हैं, ऐसा मैथ में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने को मिला हुआ है। इसी स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं? ट्रेंगल कहते हैं लोग। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी ट्रेंगल बनाते हैं तो कभी भी एक ही प्लेन में बनता है। ट्रेंगल कभी भी एक से अधिक प्लेन में नहीं हो सकते। कभी क्या होता है? प्लेनर ही होता है, क्योंकि देखिए सब बोर्ड के ही प्लेन में होगा, अंदर बाहर या इसको हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए एक तो ट्रेंगल बन रहा है तो ट्रेंगल लिखेंगे लोग, ट्रेंगुलर हो गया। और ट्रेंगल जब भी बनेगा तो किसमें बनता है? प्लेन में, तो इसीलिए यहाँ प्लेनर लिख देंगे लोग, ट्रेंगुलर प्लेनर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन है यह कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। वो तो हमको उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आप बता भी दीजिएगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। नहीं, जिसमें यह है तो इस 360 को 3 जगह भाग देंगे लोग, 120 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 120 का होगा कितना। देखिए एक तो यहाँ मिलेगा, एक दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, यानी 120 का कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब इसका मेन क्वेश्चन है शेप वाला। तो शेप वाला के लिए आपको क्या होता है कि यहाँ तो अभी जिसमें लोन पेन नहीं है, तो शेप और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। लेकिन जब लोन पेयर आएगा तब तो चेंज हो जाएगा। तो लोन पेयर आएगा तो चेंज क्या होगा? तो मीन्स हम लोग चेंज करना है तो टांग तोड़ देना है, कम से कम एक को हटा देना है। अब इसका क्या नाम लिखेंगे लोग? इसका जो नाम होता है यह इसका शेप हो जाएगा। कब? जब एक लोन पेयर होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा लोग, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बताते जाएंगे, आपको याद होते जाएगा। एक लोन पेयर होगा तो एक हटाएंगे, 2 लोन पेयर होगा तो 2 हटाएंगे। कब हटाएंगे? तो पहले अरेंज कर लेंगे लोग, जैसा होता है वैसा, उसके बाद हटाने का काम करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि हटाने के बाद अरेंज करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हटाने के बाद अरेंज करेंगे तो 2 मतलब लीनियर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका नाम आपसे पूछा जाएगा क्या होता है यार? तो ऐसा हम लोग देखे हैं लोग अल्फाबेटिकल में भी ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि आपको सब में पता होगा, क्योंकि इसको जैसे ही हम हटा दिए लोग तो क्या बन जाएगा? भी। तो इसीलिए यहाँ इसका शेप कैसा हो जाएगा? जब एक लोन पर होगा तो भी शेप हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? बेंट भी कहते हैं लोग, और इसी को हम लोग एंगुलर भी कहते हैं लोग। तीनों में से कोई आप नाम याद कर सकते हैं। ज़्यादातर पॉपुलर है भी शेप और बेंट। अब और इसका शेप चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो और चेंज करना होगा तो और हम लोग हटाएंगे लोग, और हटा दिए तो एक हो गया, स्वतंत्र हो गया तो इसका शेप नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं लोग थोड़ा सा 4 को कैसे अरेंज करेंगे लोग। अरे 4 को अरेंज करना है तो सिंपल से कि हम लोग क्या करेंगे लोग, 4 को ऐसे 3 कर दिए और एक यहाँ हम लोग ऐसे ले लेते हैं लोग, तो सबके बीच में तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री और कोई संभावना है कि नहीं है? तो इसको देखा गया है कि इसको ऐसे कर देंगे लोग और इसके ऊपर से एक ला देंगे लोग, तो इसके बीच में कितना होता है? 109 डिग्री हो जाता है। या फिर ऐसे करके आप लेते हैं तो 120 + 90 हो जाएगा, लेकिन ऐसे करके लेंगे तो सबके बीच में 109 डिग्री होता है। यहाँ 109 वाला को ही सही माना जाता है। और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है उसको आपको दिखा देते हैं, जस्ट अभी 1 मिनट। देखिए इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, सजावट होता है। हाँ, आपको ऐसा दूर से लग रहा होगा कि 3D में नहीं, मतलब कि है तो वो तो सही बात है, लेकिन नीचे वाला प्लेनर होगा, जो कि यह सही नहीं है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे भी हम लोग करेंगे लोग, तो यह प्लेन में नहीं होगा, कभी भी यह एक प्लेन में नहीं होता है। आप कहीं से देख लीजिएगा, कभी भी देखिए, हम अपने हाथ पर भी रख के दिखा देते हैं आपको। कहीं देखिए यहाँ प्लेनर क्या कहते हैं लोग, जब यह ब्लैक वाला इसके नीचे सटा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उठा हुआ है, ऊपर इसके है, प्लेन से बाहर है।
यानी कि एक प्लेन में 3 गो होता है, बाकी 2 गो इस प्लेन से बाहर होता है। तो जस्ट लाइक पिरामिड की तरह होता है, छत्ता की तरह ही इसका शेप होता है। ऐसे इसका आएगा जिसमें ऐसे होता है, ठीक है, और एक इसके क्या होता है ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम लोग इसका बीच का एंगल तो देखा गया, तो एंगल कितना आता है 109 डिग्री आता है, 109.5 डिग्री। और होता कितना है, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं 109.28 मिनट। कितना होता है इसका नंबर निकालना तो सबके बस की बात ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत नंबर इसी में होता है निकालने में। ये नंबर कैसे निकालिएगा देखिए, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 को ऐसे मिलेगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ लेके चलेंगे लोग 5 हो जाएगा, और यहाँ लेके चलेंगे 6 हो जाएगा। फिर से एक बार सर, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है काउंट करने में। काउंट कैसे करना है ध्यान से समझिएगा लोग। इन दोनों के बीच में 1, फिर इन दोनों के बीच में 2 हो गया, इसके बीच में 3 हो गया, इन दोनों के बीच में 4 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 6 हो जाएगा। तो इसका बर्न एंगल कितना हो जाएगा जी 109, लेकिन टोटल नंबर कितना होता है 6 होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। अब देखिए क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक हाइड्रल वर्ड आपको नया मिलेगा। हाइड्रल मीन्स क्या होता है, फलक होता है, ठीक है। तो फलक मतलब क्या होता है, सतह होता है, और सब फेस कह सकते हैं लोग। तो अब देखिए जितना फेस होगा उस तरह से इसका नाम होगा, क्योंकि इसका नाम मैथमेटिकली स्पेसिफिक हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्लेन में होता है तो कुछ नाम होता है, 4 को होता है तो स्क्वायर बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं चलो, लेकिन इसमें कोई एक प्लेन में है ही नहीं, तो हम लोग वैसा इसका नाम लिखना पॉसिबल नहीं बनता है। तो इसका साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया लो, इसका अलग से एक नाम जोड़ दिया लो। कैसे जुड़ा लो ध्यान दिए, याद नहीं करना है, याद अभी हो जाएगा, याद करना गुनाह है। देखिए क्या करना है, हम लोग फेस लेके चलना है। इसको यहाँ मिलाएंगे, इस सबको तीनों को हम लोग ऐसे मिला देंगे लो, ऐसे देखिएगा तो एक फेस बन जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे लो, ऐसे मिलाएंगे तो दूसरा फेस बन जाएगा, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो तीसरा फेस बन जाएगा। यानी कि ऐसे कितना फेस हमको मिलेगा, 3 को मिलेगा। ऊपर देखिए फिर से ध्यान से, एक ऐसे मिला, एक ऐसे मिला, और एक ऐसे मिला। फेस यहाँ कितना मिला हमको 3 मिला, और एक यार ऐसे हमको कहाँ मिलेगा, नीचे मिल जाएगा। तो टोटल आपसे पूछा टोटल फेस कितना होता है, 4 गो फेस होगा, एक नीचे 3 गो साइड में, तो 4 फेस होता है। तो 4 के लिए हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं सर जी, टेट्रा। ये आपको ऑर्गेनिक में मिला होगा। तो 4 के लिए हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, टेट्रा। और हम लोग जानते हैं फेस के लिए क्या लिखते हैं वर्ड इंग्लिश में, हाइड्रल। तो इसका सर जी फेस क्या हो जाएगा, टेट्रा। स्ट्रक्चर हो गया टेट्रा हाइड्रल, क्लियर है। अब इसका शेप की आ गया बारी, शेप में क्या करना है। अभी तो सर जी लोन पेयर नहीं होगा, तो हमसे पूछा जाएगा कि sp3 का शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है जब लोन पेयर नहीं होता। अभी एग्जांपल एक करा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो sp3 का शेप और स्ट्रक्चर आपको बताना है विदाउट लोन पेयर। तो बिना लोन पेयर का sp3 का शेप और स्ट्रक्चर हमसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे लोग, टेट्राहाइड्रल कहेंगे। विथ लोन पेयर, जब लोन पेयर आएगा तो नंबर पर चेंज कर जाएगा। अब एक लोन पेयर होगा मीन्स एक टांग को तोड़ देंगे लोग। तो अब इसका जो होगा, इसका हम लोग नाम लिखना होगा। तो इसका नाम लिखेगा तो पिरामिड की तरह होता है, छत्ता की तरह बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे लोग, पिरामिडल कहते हैं लोग। और याद रखना है कब आएगा, जब एक लोन पेयर होगा। इसी का दूसरा नाम होता है हाइपरमिडल। ठीक है, ये दोनों एक ही है, एक ही लोन पेयर के कारण से होता है। सर जी और भी तोड़ सकते हैं कि नहीं, हाँ जी इसमें तोड़ सकते हैं। एक होगा तो नहीं तोड़ेंगे लो, अभी तो 2 का है, और 2 का देखिए ऐसा भी तो बन गया, नहीं कि ऊपर वाला सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, बेंट हो जाएगा, एंगुलर लिख सकते हैं, या फिर भी शेप। वहाँ वो तीनों एक, यानी कि यहाँ भी तीनों आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो अब बच्चा हुआ है उसको आइए हम लोग पहले क्लियरिफाई करते हैं लोग। पहले 1 मिनट इन तीनों को आइए पहले उस पर क्लियरिफाई कर लेते हैं। इसका DSP2 आपको पहले ही बताइए कि DSP2 एक्सेप्शनल होता है, जनरल रूल को फ्लो नहीं करता है। तो DSP2 में देखा गया है कि इसका क्या होता है, जो शेप आता है स्क्वायर प्लेनर आता है। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाएंगे सर जी, ये 4 को है तो एक ऐसे कर दिए लो, और एक ऐसे कर दिए, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, स्क्वायर बन गया है।
और ये प्लेन में जानते हैं आपको स्क्वायर बनेगा तो प्लेनर ही होता है, तो इसीलिए इसका हम लोग शेप जो होगा क्या लिखेंगे लोग, स्क्वायर प्लेनर। और एंगल का बात करेंगे तो एंगल सब जगह देखिएगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री कितना बन जाएगा, 4 गो। सर जी इसका शेप क्या होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जितना में डीप पहले लिखे हुए हैं उसमें किसी का शेप आपको नहीं लिखना है। जितना में डीप पहले होता है उसका शेप नहीं लिखते हैं लोग, क्योंकि यार डी ब्लॉक में पढ़ा जाता है, और डी ब्लॉक में जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर और शेप पढ़ना होता है उसके पास लोन पेयर नहीं बना जाता है, और जब लोन पेयर नहीं मानेंगे लोग तो उसका शेप और स्ट्रक्चर हमेशा के लिए क्या होगा, यही सेम ही होता है। तो जो यहाँ लिखे हैं सेम यही यहाँ भी आएगा, मतलब इसको तोड़ तोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद है कि डी तभी पहले आएगा जब वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब भी हम लोग देखते हैं लोग तो वहाँ शेप और स्ट्रक्चर उसका ऑलवेज सेम होता है, बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट का लोन पेयर मेंशन नहीं किया जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आया होगा। अब बोले देखिए 5 को अरेंज करना है, तो 5 के लिए दोनों का तो अब सेम होगा, 5 को कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको एक लॉजिकल ट्रिक बता देते हैं, यहाँ आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेन लाना भूल गए थे तो इसीलिए उसको मॉडल से समझाना है, तो डायरेक्ट हम बताएंगे। ठीक है, अभी आपको लॉजिकल ट्रिक बताते हैं, यहाँ तक तो कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके नीचे के लिए एक लॉजिकल ट्रिक लेना है, यहाँ 5 है, 6 है और 7 है, इसमें से याद रखेंगे 2 गो में से एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक कन्फर्म है, बाकी जो बचेगा उसको एक प्लेन में डाल देंगे लोग। फिर से सर जी एक बार 4 तक कैसे करना था वो अभी हम लोग देख लीजिए। 4 के नीचे हम लोग जब भी जाएंगे लोग तो आपको क्या करना है, हाफ बाई हाफ डिवाइड कर देना है। 1 2 3 गो के लिए अभी सीख लो और 3 के लिए अभी सीखेंगे लो। इसके लिए एक लॉजिकल ट्रिक है, देखिए 4 के बाद जब भी जाना है 5 को है मतलब, तो क्या करेंगे लो, एक ऊपर एक नीचे फिक्स हो गया, बाकी जो कितना बचा है 3 गो, और तीनों को एक प्लेन में हम लोग डाल देंगे लो। 6 गो है तो यहाँ भी एक ऊपर नीचे रहेगा, और 4 गो एक प्लेन में हो जाएगा। यहाँ 7 में क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और 5 को एक प्लेन में हो जाएगा। सबको भी हम लोग बना कर देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। यह हमारा क्या हो गया, 5 गो हो गया, एक ऊपर है एक नीचे, बाकी 3 गो कहाँ आ गया, एक प्लेन में आ गया। तो इसको हम लोग 5 गो का अरेंजमेंट करेंगे। अभी आपको बताए थे कि इसको जैसे हम लोग यहाँ से हटाते हैं ऐसे हम लोग बनाएंगे तो एक ट्रेंगल बनेगा, और ट्रेंगल बनेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ऊपर पिरामिड हो जाएगा और एक कहाँ हो जाएगा, नीचे पिरामिड हो जाएगा। क्योंकि इसको हटा देते छता की तरह सबको मिला देंगे लोग तो एक छतरी बन जाएगा, फिर ऊपर कर देंगे तो भी एक बन जाएगा, यानी कि 2 पिरामिड बनता है। कितने के कारण से, 3 के कारण से, तीनों एक प्लेन में है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं लोग, इसका नाम ऐसे हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका एक पॉपुलर नाम है, उसको भी आइए हम लोग सीख लेते हैं लोग। इस नाम से तो जाना जाता है, इसके अलावा भी एक किसी नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है, नहीं यहाँ भी हेड्रल जैसे लिखे हैं लोग, इसी तरह से यहाँ भी हेड्रल वर्ड आता है। लेकिन कौन सा आता है इसी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। नहीं अब हेड्रल कैसे आएगा, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है क्योंकि इसका कम यूज होता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज होता है कि सब लोग उसमें कन्फ्यूजन पड़ा रहता है लोग। अभी बता रहे हैं कैसे वो होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक मिलाएंगे तो एक शेप बने, फेस बनेगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, 3 गो यहाँ होगा हमारा, फिर 3 गो कहाँ मिलेगा हमको, नीचे मिलेगा। यानी कि यहाँ टोटल फेस की संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लो, ऑक्टा, और यहाँ हेड्रल। जब फेस की बात करेंगे लोग तो हेड्रल वर्ड लगा देना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ बॉन्ड एंगल की बात कर लेना है। अरे आपको पता है कि इसके साथ कितना है, 90 डिग्री होगा, इन दोनों के साथ में कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों के साथ में कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री वाला कितना होगा, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे बनेगा, 6 गो बनेगा। और इन दोनों के बीच में कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि 3 गो है, 360 से भाग देंगे ना तो 120 से आता है।
तो यहाँ दोनों एंगल हमको मिलेगा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कितना है, 120 डिग्री कितना है, इसको आपको याद रखना होगा। तो 120 का आपको देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 3 गो, और 90 डिग्री कितना मिलेगा, 6 गो, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। शेप की बात करना है, देखिए शेप यहाँ थोड़ा सा इसका टॉप होता है, अच्छे से ध्यान में रखना है इसको कि शेप हम लोग को निकालना है। तब इसमें कौन सा टांग को तोड़ना है, क्योंकि लोन पे रहेगा तो उसको मैं हटा देना है, उसको तो काउंट शेप में करेंगे नहीं। तो ये आपको याद नहीं है कि जिसके बीच का एंगल सबसे अधिक होता है उसमें से हम लोग वहाँ लोन पेयर को पहले रखते हैं लोग। फिर से सर एक बार, जो भी होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज कर दीजिएगा, जितना सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा सबसे पहले कौन सा हम लोग हटाते हैं लोग, जिसके बीच का डिस्टेंस सबसे अधिक हो, यानी कि जहाँ स्टेबिलिटी लोन पेयर का सबसे ज़्यादा हो। तो वह कैसे पता चलेगा, बॉन्ड एंगल से पता चलेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है, 120 डिग्री है। तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे लोग, 120 वाला स्थान पर रखेंगे लोग। तो सबसे पहले ये गो आएगा तो 120 वाला को हम लोग हटा देंगे। तो मान लीजिएगा हम इसको हटा दिए। अब इसका आपको नाम लिखना है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जानते हैं, समुद्र में से आपको सीसॉ के रूप में दिखा देता है, इसीलिए वहाँ से इसका नेमिंग को चुरा ला दिया गया है, और इसका नाम क्या रख दिया लो, सीसॉ ही रख दिया लो। सर और आएगा तो क्या करेंगे, यह दोनों तो 120 वाला था, यहाँ 90, सॉरी यह दोनों 90 वाला है, यह 120 वाला, तो और आएगा तो फिर 120 वाला ही तोड़ेंगे। कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस वाला तोड़ते हैं। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ऐसे यार हम लोग ABCD में पढ़े हैं लोग, क्या होता है, टी। तो इसका दूसरा जब लोन पे रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टी शेप। सर और तोड़ सकते हैं, हाँ जी, जब तक ले दो नहीं हो तोड़ते जाना है मजे से। और कार सर किसको तोड़ेंगे, ये दोनों तो 120 वाला था, सॉरी 90 वाला, 120 वाला याद था, तो इसको फिर से तोड़ देंगे लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा के लिए हम क्या लिख देंगे लोग, लीनियर। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत तो हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए आपको। अब यहाँ रही बात कि DSP-3 में क्या होगा, ठीक है। यार DSP-3 में भी कुछ नहीं करना है, बस इसी को डैश डैश करते चले जाना है। जो ऊपर की कहानी है सेम नीचे आएगा। यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ इसका जनरली शेप नहीं लिखे जाते। क्लियर है। अब हम लोग 6 की बात करना है। 6 में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब तो हम लोग को देखना ही पड़ेगा कि 6 के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। अभी लॉजिकल ट्रिक आपको बताया था कि जब भी 5 4 से नीचे जाएंगे लोग तो एक ऊपर एक नीचे आएगा। बच कितना गया, 6 गो था, एक ऊपर एक नीचे, तो बचा कितना है, 4 गो। 4 कहाँ रहेगा, एक प्लेन में। एक प्लेन में जैसे बना देंगे 4 गो, तो अभी बनाए तो स्क्वायर बन जाएगा। आइए उसको भी हम लोग बना कर फटाफट चेक ही कर लेते हैं हम लोग। बस 1 मिनट इंतजार करना है। चलिए देखिए लो, हमारा यह हो जाएगा, ठीक है। यह हमारे देखिए क्या किए लो, 4 को एक प्लेन में लगा दिए हैं, एक ऊपर और एक कहाँ है, नीचे है। ये हमारे कितने के लिए हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा। इसका जब हमें नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे लोग, 4 को एक प्लेन में होगा तो यहाँ से स्क्वायर अभी बनाया तो बन जाएगा। एक ऊपर पिरामिडल होगा और एक नीचे पिरामिडल हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे लोग, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा।
स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब देखिए इसका भी दूसरा नाम होता है, सबसे अधिक इसमें फंसता है लोग, समझ में नहीं आता है। देखिए क्या होगा, इसमें फेस कितना बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ऊपर कितना फेस आपको दिखाई दे रहा है, 4 को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऐसे इन तीनों को मिलाया तो एक बनेगा, ऐसे ही यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ट्राई करते रहना है, 4 को यहाँ बनेगा और 4 को फिर नीचे बनेगा। टोटल फेस कितना हो गया 8, और 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लो, ऑक्टा। तो यहाँ से दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल में सबको लगता है ना कि यहाँ ऑक्टा मीन्स कितना होता है 8, तो यहाँ तो है 6, तो सर जी 8 6 के लिए हेक्साहेड्रल होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं लोग कि जो यहाँ ऑक्टाहेड्रल लिखा गया है ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके कारण से लिखा गया है, फेस के वजह से लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ बार बार आपको सताता रहता है। यह केवल ऑर्गेनिक में नहीं, फिजिकल में भी सताता है आपको, सॉलिड स्टेट में भी जब वर्ड्स पढ़ते हैं ना वहाँ भी आपको यह कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आई होप कि आपको यह बातें समझ में आ गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, इसमें कहीं आपको डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जब भी याद रखना है हेड्रल वर्ड जब भी आएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से मतलब हेड्रल मतलब याद रखना है कि वहाँ फेस के कारण से उसका नेमिंग किया गया। अब इसका बर्न एंगल पहले देख लेते हैं ना, फिर सब देखा जाएगा। यार बर्न एंगल में हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई टेंशन हो, क्योंकि इस चारों के बीच में अगर बर्न एंगल में देखेंगे लो तो 90 होगा, क्योंकि एक प्लेन में 4 गो है, 360 को 4 से भाग देंगे लो 90 ही आता है आजकल, क्लियर है। और एक ऊपर है तो ऊपर वाला भी देखिए सबके साथ 90 ही बना रखा है, और एक नीचे है, नीचे वाला भी सबके साथ 90 ही बना रखा है, यानी कि यहाँ सबका 90 ही मिलेगा। आपको ये भी याद रखना है कि ऊपर नीचे वाला कभी 90 का ही बनाता है, इसमें वाला चेंज कॉल होता है। तो 90 डिग्री करेंगे कितना होगा, 4 गो एक प्लेन में, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, टोटल कितना हो जाएगा सर जी 12 गो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें एंगल से मिलता है। अब सर इसका शेप क्या होगा, तो टांग तोड़ना है। कौन सा सर जी टांग तोड़ लो, जिसके बीच का दूरी सबसे अधिक है। सर इसमें तो सबका एंगल बराबर है, नहीं कि कोई तोड़ सकते हैं लोग, आज़ाद है लोग, जो मर्जी वो करना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ केवल बाई वर्ड को हटा देना है। सर एक और आएगा लोन पर, तो क्या करेंगे लोग, अब इस चारों में से 5 में से कौन हटाएंगे, नहीं ना भाई, एक ऊपर है तो इससे सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन होगा, जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी को तोड़ेंगे। तो इससे सबसे अधिक दूरी पे कौन होगा, नीचे वाला होगा, क्योंकि इस तो पास ही में है, तो इसलिए नीचे वाला तोड़ देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और बाकी फिर निकालेगा तो टी शेप होगा, टी के बाद से क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। वैसे ही तोड़ तोड़ कर निकाल लेना। अब रही बात यहाँ तो सर जी हम जानते हैं कि डैश डैश कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ भी डैश कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। डीप बाद में हो, डीप पहले उसका शेप और स्ट्रक्चर सब चीज़ क्या होता है, सेम ही होता है। केवल एक यहाँ चेंज होता है जो कि आपको एक्सेप्शनल टाइप पहले बोल दिया है। हाँ यहाँ देखिए अब कितना अरेंज करना है सर, 7 गो में क्या करेंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 5 गो एक प्लेन में होगा। और जैसे ही देखिए 5 को एक प्लेन में लोग से जाते हैं लोग, तो यहाँ से क्या बन जाता है, पेंटागोन, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखिएगा, देखिए तो वहाँ से क्या लिखाएगा, पेंटागोनल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। हाँ सर जी, यहाँ फेस का बात कीजिए तो कितना होगा, 5 को नीचे फेस बनाएगा, 5 को ऊपर बनाएगा, 5 5 10, और 10 के लिए हम जानते हैं कि डेका होता है, और उसके लिए हेड्रा। लेकिन देखिए भाई लोग याद रखिएगा, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को बुक नहीं लिखता है, हम लोग वही पढ़ते हैं जो बुक पढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए यह लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू इन तीनों के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा हम लोग का बुक नहीं लिखा गया है, तो इसलिए आप लोगों को भी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल बस इसको एक ही को नाम याद रखना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब लोन पे है इसका सर जी बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो देखिए यहाँ ऊपर वाला के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा, नीचे वाला के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा,
लेकिन आपस में कितना बनाएगा, आपस में तो कुछ एंगल बना रहा होगा, तो आपस में अब 360 होता है पूरा, 360 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री आता है। तो यहाँ 72 डिग्री का होगा 5 गो, और 90 डिग्री का होगा, देखिए 5 गो नीचे 5 गो ऊपर, टोटल कितना हो गया 10 गो। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसका शेप लिखना है। आप देखिए ना, ये को जैसे हम लोग यहाँ से मिटा देंगे लोग, क्योंकि दूरी तो 90 इसी का है, तो पहले इसी को हटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर पिरामिडल हो जाएगा। एक और हटाएंगे तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। फिर वैसे ही आपको लिखते चले जाना। आई होप कि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं लोग बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अब हम लोगों का इसमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना था। आप सोच रहे हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिए लो, एक बार अपने से इमेजिन करना है। और यहाँ हम लोग कैसे इसको रखते हैं लोग, होमवर्क भी अब कल ही डिस्कस किया जाएगा, और इसको कैसे हम लोग याद रखने आप लोग एक बार याद करके अच्छे से कल आइए लो। फिर हम लोग कल के क्लास में आपको पहले होमवर्क है उसको, प्लस यहाँ शेप और स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे लोग वह बता देंगे कि कब शेप क्या होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर के यहाँ से शेप चेंज होता है, तो कब भी शेप लिखेंगे लोग, कब बेंट लिखेंगे, कब पिरामिडल लिखेंगे लोग, कल हम लोग अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं लोग कल के नेक्स्ट क्लास में।